जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थर्न कमांड की तरफ से आपकी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट आपकी आउट की गई थी। कुछ दिन पहले ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हुए थे। उसमें उसमें ओनली मैसेंजर ट्रेड की वैकेंसीज आपकी आउट की गई थी। उसके एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था। अभी सभी काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज आ रहे हैं कि इसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि वैकेंसी जो आउट की गई थी वो किस ट्रेड की, आपकी किस कैटेगरी की वैकेंसी थी, उसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया, एडमिट कार्ड भी आपका जारी कर दिया गया, लेकिन आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले जानकारी ये ज़रूरी है कि आप वहाँ जाने से पहले आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो पूरी जानकारी चेक करेंगे इसमें, और क्या क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका सिलेबस क्या रखा गया है वो भी जानकारी करेंगे। और साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने पहले आप इस स्क्रीन पे आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। जब एप्लीकेशन फॉर्म आपके अप्लाई हुए थे उस टाइम में भी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी। मैसेंजर पद के लिए लेवल 1 की ये पोस्ट आपकी आउट की गई थी, जिसमें एज आपकी 18 से 25 साल रखेगी। तो इस मेट्रिकुलेशन पास वाले वाले कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए इसमें इजाज़त दी गई थी। इसमें आपकी एक वैकेंसी जनरल के लिए आपकी स्टार मार्क किया हुआ आगे साफ आप देख सकते हैं। ओबीसी के लिए एक वैकेंसी आपकी थी, 2 वैकेंसी टोटल आपकी आउट की गई थी मैसेंजर ट्रेड के लिए। लेकिन स्टार मार्क का साफ आप इसमें लिखा है बोथ वैकेंसीज मैसेंजर आर अप्लीकेबल ऑफ ईएसएम, एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट के लिए ही अप्लीकेबल था। इसमें जो भी कैंडिडेट ने सभी ने फॉर्म फिलअप किया उनके एडमिट कार्ड तो सेंड कर दिए गए, लेकिन मैं आपको बता दूं यदि 2 से ज़्यादा कैंडिडेट जाते हैं उनको, आपके चाहे उनके कितने भी मार्क्स हों, आपके 100 में से 100 मार्क्स भी यदि आप प्राप्त करते हैं और उनके आपके 100 में से 2 मार्क्स भी हैं, यदि आईएएसएम कैंडिडेट कोई भी 2 एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट ने फिलअप कर दिया फॉर्म, तो उनका सिलेक्शन पहले लिया जाएगा, क्योंकि ईएसएम कैंडिडेट ही अप्लीकेबल इस वैकेंसीज के लिए थे। आपने अप्लाई कर दिया इसलिए आपका एडमिट कार्ड सभी के सेंड कर दिए गए, क्योंकि उनको स्ट्रेंथ दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भर्ती की जाती है उसमें मिनिमम 100 कैंडिडेट या 150 कैंडिडेट का जो भी एग्ज़ाम दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। 1-2 कैंडिडेट का एग्ज़ाम लेकर आपकी भर्ती कंप्लीट नहीं की जा सकती। इसलिए आपके जो भी कैंडिडेट के एप्लीकेशन आपने अप्लाई किए थे उनके सभी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहा है उससे सोच समझ कर जाए। यदि 2 भी कैंडिडेट आपके वहाँ पे एक्सर्विस मैन एग्जाम देने पहुँच गए तो उन्हीं ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। एक्सर्विस मैन की लिमिट भी आपकी दी गई थी। यहाँ पे जनरल और कैटेगरी का जो भी किसी भी कैटेगरी का है, आपकी जो भी सर्विस है उसके 3 साल की सर्विस से अधिक तक आप इसमें अप्लाई कर सकते थे। आपका इसमें पूरा कंप्लीट इसमें रिटर्न टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट आपका दिया हुआ है। रिटर्न टेस्ट वगैरह पहले आपका कंप्लीट होगा, और जो भी आपका फिजिकल या प्रैक्टिकल टेस्ट जो भी होगा वो भी इसमें आपका रहने वाला है। इसमें 2 चीज़ें आपकी रहती हैं। देखो, रिटर्न टेस्ट आपका दिया हुआ है। रिटर्न टेस्ट में आपका क्या होगा, जो 1/4 माइनस मार्किंग भी रहेगी, और सेम सब्जेक्ट जो कि सभी एग्जाम्स में रहते हैं। जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर की, इंग्लिश लैंग्वेज 50 नंबर की, न्यूमेरिकल 25 नंबर के, और जनरल जो आंसर्स हैं वो 50 नंबर के। 2 आवर्स का टाइम 150 नंबर का पेपर रहेगा। 1/4 माइनस मार्किंग आपकी रहेगी। उसके बाद में रिटर्न टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में ये आपके टॉपिक भी इस पे दिए गए हैं। उसके बाद में आपका होगा जो भी आपका प्रैक्टिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट जिसको बोलते हैं। इसके बाद में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो भी आपके लगेंगे जब लास्ट में आप भर्ती होने के बाद में। तो आपको एडमिट कार्ड अभी जो भी कैंडिडेट का दिखा देता हूं, आप अपनी रिस्क पे जा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी जो रखी गई है वो 25 सितंबर की रखी गई है। टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि यदि एक्स-सर्विसमैन कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचते हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 2 कैंडिडेट तो मिनिमम आराम से पहुँच जाएंगे। यदि 2 कैंडिडेट भी आराम से वहाँ पे पहुँच गए तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा, न कि जो भी अदर जो एक्स-सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है उन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। ये 100% कन्फर्म है, क्योंकि आपकी मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका एमएच जबलपुर में कुक की वैकेंसी आउट की गई थी 2 एक्स-सर्विसमैन के लिए। वहाँ पे करीबन 51
कैंडिडेट दिया था और सभी कैंडिडेट के स्किल टेस्ट भी करवाए गए थे। सिविलियन कैंडिडेट जो कि एक्स सर्विसमैन नहीं है उनके एडमिट कार्ड भी जारी किए गए थे और एग्ज़ाम भी करवाई गई थी। लेकिन जो सिलेक्शन हुआ वो लास्ट में 2 कैंडिडेट का एक्स सर्विसमैन का ही हुआ। सिविलियन जो भी कैंडिडेट थे, बाकी के अदर जो एक्स सर्विसमैन नहीं थे उन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें 5 कैंडिडेट एक्स सर्विस मेन थे, उन्हीं का आपका सिलेक्शन कर लिया गया। तो आपकी कट ऑफ कितनी भी रहे, आप चाहे कितने भी मार्क्स प्राप्त कर लें, यदि उनके कितने भी मार्क्स हैं तो भी सिलेक्शन उन्हीं का होगा यदि वहाँ पे कैंडिडेट पहुँचते हैं। तो अभी एडमिट कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं मैसेंजर की पोस्ट के लिए इनका एडमिट कार्ड जारी हुआ है। नॉर्थन कमांड की तरफ से एडमिट कार्ड इनका जारी किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं साफ इनका इंडेक्स नंबर आपका दिया हुआ है, 679 नंबर आपका नंबर दिया गया है। तो बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट को बुलाने वाले हैं। बहुत ही सभी कैंडिडेट के जितने भी गए हैं उनके सबके एडमिट कार्ड उन्होंने जारी कर दिए हैं। रिटर्न टेस्ट आप देख सकते हैं 24 सितंबर को रिटर्न टेस्ट आपका रखा गया है। 9 बजे से 11 बजे के बीच में 2 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। मतलब आप उस टाइम से पहले पहुंच जाएं यदि एग्ज़ाम आपको देने जाना है। आर्मी पब्लिक स्कूल सीनियर विंग उधमपुर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम आप देख सकते हैं 7 बजे का ही दे दिया गया है। आर्मी पब्लिक स्कूल सीनियर विंग उधमपुर में आपका एग्ज़ाम होगा। नॉर्थन कमांड की पहले भी एग्ज़ाम हो चुकी है उधमपुर में, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले मैं जो बताई गई जानकारी आपको यदि समझ में आ चुकी हो तो आप देख सकते हैं, खुद सोच सकते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम देना जाना कितना फ़ायदेमंद है। ओनली 99 में से 99.9 मतलब 0.1% जो भी आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट का मतलब ये है फौज में काम कर चुके पहले से जवान जो कि रिटायर आके घर पर काम कर रहे हैं, वो आप जवान जो यदि हैं तो ही आपको जाने में फ़ायदेमंद होगा, बाकी की फ़ायदेमंद नहीं है। क्योंकि यदि 2 कैंडिडेट भी एक्स सर्विसमैन वहाँ पे पहुँच गए तो आपका सिलेक्शन वहाँ नहीं होगा। ये 100% आपको कंफर्म करके देता हूँ, क्योंकि जो वैकेंसी थी वो ओनली एक्स सर्विसमैन की थी, उन्हीं के कैंडिडेट के लिए अप्लीकेबल थी। लेकिन यदि सभी कैंडिडेट दिखाना बहुत ज़रूरी है अब भर्ती में, इसलिए सभी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। जैसे कि मिलिट्री अस्पताल जबलपुर में भी आपकी कुक वैकेंसीज के लिए सभी के एडमिट कार्ड जारी किए गए थे और जो कि सिलेक्शन किया गया ओनली वो एक्स सर्विसमैन का ही किया गया था, क्योंकि उनकी कट ऑफ अलग से जारी की गई थी और जो बाकी की कैंडिडेट की कट ऑफ अलग से रहेगी। तो आप 100 में से 100 भी ले आएंगे तो भी आपको एक्स सर्विसमैन के 2 मार्क्स भी यदि आ गए तो भी उनका सिलेक्शन पहले होगा। तो मैं जो भी कैंडिडेट जाने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 0.1% आप यदि जाने के रिस्क ले सकते हैं, बाकी के अदरवाइज वहाँ पे जाने से कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। बाकी की जो भी कैंडिडेट है मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कैंडिडेट को जाने के लिए, बिल्कुल आप अपने नॉलेज के लिए बढ़ाने के लिए यदि आप जाते हैं तो बहुत ही शानदार मौका, आराम से जाइए एग्ज़ाम दीजिए, आपको पक्का आपको नॉलेज ज़रूर बढ़ेगा। एक भर्ती का नॉलेज बढ़ना बहुत बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा एग्ज़ाम देंगे, जितना आप एक पेपर सोल्व करेंगे, उतना ही आपको जो भी एक्सपीरियंस होगा पेपर सोल्व करने का, एग्ज़ाम देने का, और कैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं। पहली बार आप भर्ती के अप्लाई किया है तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका जो भर्ती में एग्ज़ाम होगा उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सोल्व करना होता है, 2 घंटे में ओनली 120 मिनट में 150 क्वेश्चन कैसे करते हैं उसका भी आपको ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि आपको बहुत ही कम टाइम दिया जाता है, 120 मिनट ओनली 150 क्वेश्चन के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम में आपको सारा क्वेश्चन कंप्लीट करने पड़ते हैं और 1/4 माइनस मार्किंग भी आपकी इसमें रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इससे संबंधित अदर किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर भी पर्सनल मैसेज मुझे कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।